परम कृपालु सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके हम आज की सत्संग की कथा की शुरुआत कर रहे हैं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशोर मुखमत खगावली के, राधा बिहार विपने रमता मनो में, बंसी विभूषित करानवनीर दावाद, पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वयहं न जानी। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरिक, व्यासंबरीश सुख सौनक भीष्म दाल व्यान, रुक्मा गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादिन, पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। परम श्रद्धे परम कृपालु जगत गुरु सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। कल्पतरु भक्तवांछा भक्तवत्सल सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और प्रेममयी स्वरूप वृंदावनेश्वरी करुणामयी भक्तवत्सल आनंद सच्चिदानंद घन रसमूर्ति श्री प्रियालाल जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करके आज के सत्संग की शुरुआत कर रहे हैं। आज की सत्संग हम शुरू कर रहे हैं। सत्संग की महिमा वैसे तो शास्त्रों में, ग्रंथों में, यहां तक कि स्वयं भागवत जी में वर्णन है, क्योंकि सत्संग के बिना जीवन में कोई भी अध्यात्म की राह प्रशस्त नहीं हो सकता। सत्संग का मतलब क्या है? सबसे पहले हमें यह जानना है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, और सत्य एक ही है, वो है परम कृपालु सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण ही। क्योंकि एकमात्र स्वयं श्री कृष्ण के सिवा कोई सत्य नहीं है। श्री कृष्ण ही परम तत्व और एकमात्र सत्य है। तो सत्संग का मतलब है सत्य का संग, यानी परम कृपालु श्री कृष्ण का संग, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण का संग। सत्संग का मतलब ही एक ही है। अब सत्संग का लाभ जीवन में कैसे होता है, कैसे मिलता है, ये सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है। क्योंकि अब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। बिना सत्संग की विवेक नहीं हो सकता। अब विवेक का तात्पर्य क्या है? देखो, बुद्धि सबके पास है, पर बुद्धि को विवेक रूपी जब एक कवच मिल जाता है जो विवेक को जागृत करके एक नया उसका स्वरूप गढ़ देता है, वो कैसे होगा? विवेक कैसे आएगा? वो आएगा सत्संग से। तो बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अच्छा,
सत्संग बड़ा ही दुर्लभ भी क्यों कहा गया है? क्योंकि सत्संग यानी सत्य का संग ऐसे नहीं मिलता है। ये जगत माया से रचित नाना प्रकार के भटकाव में फंसाते रहता है, और उसी को अगर सत्संग मिल जाता है तो ये सत्संग भव सागर रूपी समुद्र में नौका रूपी मानो की संजीवनी मिल गया, जो उसे पार उतार दे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमन चलवते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविदाय ही तदोदयते विवेक। जब अनंतानंत जन्मों का भाग्य उदय होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है, तब सत्संग मिलता है। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम कोई बाजार में जैसे कोई सामग्री लेने के लिए जाते हैं, कोई भी हम सामान खरीदने जाते हैं, वैसा सत्संग नहीं है कि चलते फिरते हम कहीं चले गए, हम कहीं किसी और चीज के लिए जा रहे और हमें सत्संग मिल गया। अरे सत्संग तो बहुत आसान नहीं, कई जन्मों का भाग्य का जब उदय होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। अब इसको हमें समझना होगा कि अगर हमें सत्संग प्रभु की कृपा से मिल गई तो हम सत्संग का लाभ कैसे उठाएं, सत्संग का लाभ अपने जीवन में कैसे उतार करके और उसको अपने जीवन को परमार्थ की मार्ग पर कैसे आगे बढ़ाएं। अब ये तो कृपा से ही होता है, सत्संग कृपा से मिलता है, पर उस सत्संग जब मिल गया तो उसका रसोपान करके उसका लाभ अपने आप से उठाना पड़ेगा। प्यास लगी तो कुएं के पास जाओगे, कुएं प्यासे के पास नहीं आती। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम तो हमेशा कुएं को बुलाना चाहते हैं, हमारे अंदर एक ऐसी वृत्ति आ गई है, पर ऐसा संभव नहीं होता। प्रकृति अधीन नहीं होता किसी व्यक्ति के। हाँ, कोई सत्पुरुष हो जाए जिसका नियम, जिसका जीवन का हर एक कदम प्रकृति के हिसाब से चलता हो तो प्रकृति भी अधीन हो जाती है। सत्संगी पुरुष, सत्य पुरुष, सात्विक पुरुष, भजनानंदी, प्रभु के शरणागत पुरुष कि प्रकृति भी अधीन होती है, उसका बात भी प्रकृति सुनता है। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? मति की रति गति भूति भलाई जब जेई जतन जहां जेई पाई सो जानव सतसंग प्रभाव अलोकऊ वेदनयान उपाओ। जिस किसी की इस संसार में यश, कीर्ति, वैभव उसके जीवन में आया है, उसके जीवन में उसकी उन्नति अध्यात्म का हो, कीर्ति का हो, वैभव का हो, सत्ता का हो, अगर मार्ग प्रशस्त हुआ है तो कहीं ना कहीं यह समझ लेना चाहिए कि उसमें सत्संग का गुण है, उसने सत्संग का लाभ उठाया है, उसने सत्संग किया है। क्योंकि विवेक रूपी जो उसको कवच मिला वो सत्संग से मिला, और कीर्ति, वैभव ये सब कहीं ना कहीं सत्संग की लाभ से होता है। क्योंकि सत्संग का श्रवण करने वाला व्यक्ति सात्विक सतोगुण अपनाता है, सतमार्ग पर चलता है। सत्संग से क्या क्या मिलता है, सत्संग से क्या क्या आता है, ये गुण हमें समझना होगा। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, सत्संग को समझ में हमें कैसे आएगा उसका एक उदाहरण। सत्संग की महिमा कितनी बड़ी है ये इस प्रसंग से हमें बहुत ही साफ और स्पष्ट हो जाएगा। एक बार की बात है, विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ में विवाद हो गया। अब ये बात विवाद हुआ किस बात के लेकर के? वो है कि वशिष्ठ जी कह रहे हैं सत्संग बड़ा है, और विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बड़ा है। क्योंकि तपो से युक्त विश्वामित्र जी हैं, परम तपस्वी हैं, और गुरु वशिष्ठ जी भक्ति से युक्त, उनके हृदय में भक्ति का ऐसा प्रेम रसधारा बहता है कि भगवान पुरुषोत्तम के गुरु होते हुए भगवान पुरुषोत्तम उनके हृदय वक्ष स्थल में निवास करते हैं। ऐसा परम सौभाग्य ऐसे गुरु को, जिसके गोद में प्रभु श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जिनके गोद में खेले हों, अरे बड़ी कृपा पात्र होते हैं ऐसे। बहुत मतलब कितने तप और कितना उन्होंने
जतन किया होगा, कितने जन्म तक भक्ति की होगी, तब ऐसी उनको कृपा प्राप्त हुई है प्रभु की। सांदीपनी मुनि भगवान श्री कृष्ण के गुरु, भगवान श्री कृष्ण नीचे बैठे हुए और ऊपर बैठ करके सांदीपनी मुनि उनको उपदेश कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिनके हृदय से चारों वेद, जिनके श्वास मात्र से प्रकट हो गया, जिन्होंने परम रसधारा श्रीमद् भागवत को जिन्होंने सारी अपनी समाहित कर दिया, जिसमें सारे ज्ञान, शक्ति, तेज, और उनको आज सांदीपनी मुनि के नीचे बैठ करके उनसे ज्ञान लेना पड़ रहा है, क्योंकि गुरु का स्थान जो है वो सर्वोपरि है। यहां गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी में आपस में विवाद हो रहा है। अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं तप बड़ा है, गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि भक्ति बड़ा है, सत्संग बड़ा है। अब सत्संग और तप में दोनों की विवाद में, अब ये दोनों महापुरुष, अब इनके बीच आए कौन, जो आकर के इन दोनों के बीच समझौता कराए, या दोनों के बीच का जो भी समस्या है उसका समाधान निकाले, वो कौन है, किसमें सामर्थ्य है। ऐसे महापुरुषों के बीच में वैसे ही कोई चाहिए जो सामर्थ्यवान हो। तो ये जो सामर्थ्यवान पुरुष होते हैं वो अपना ही निर्णय स्वयं करके अपने ही समस्या का समाधान निकालते हैं। ये महापुरुषों की यही लक्षण होती है। अब देखो, तुम्हारे अगर यहां समस्या हो, कुछ हो, तो कहां भागते हो सबसे पहले? अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जिसके पास थोड़े ज्ञान हो, जानकार हो, उससे भी ऊपर। तो ये काम करते हैं। आजकल तो एक सिस्टम हो गया। पहले कैसे सिस्टम होता था कि लोग बैठ करके उसको समाधान कर देते थे, गांव में, घर में, आपस के ही लोग, बड़े बुजुर्ग होते थे। पर अब क्या ऐसा नहीं है? अब कौन करते? चलो पुलिस में जाएंगे सीधे, तुमको कोर्ट में देख लेंगे, आई विल सी कोर्ट। अब तो हर बात में एक धमकी सी ऐसी लोगों की, मतलब हम कोर्ट में मिलेंगे, कोर्ट में देखेंगे। अरे भैया, बरसों बरस तक कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, चक्कर का क्या बात का है झगड़ा? एक छोटा सा विवाद हो गया, उसने हमको गाली दे दिया, मानहानि का केस करेंगे क्योंकि मेरा मान की हानि, देहाभिमान है। और ये इसके अब विवाद का भी देखो कैसा रूप होते जा रहा है, ये कलिकाल का भी प्रभाव। खैर, अब दोनों महापुरुषों ने निर्णय किया कि हम कहां चलेंगे? हम चलेंगे भगवान शेष के पास पाताल लोक में, और वही निर्णय करेंगे कि सत्संग बड़ा है या तप। दोनों पहुंचते हैं पाताल लोक में भगवान शेष के पास। वहां जाकर के भगवान शेष के नतमस्तक होते हैं। भगवान शेष ने उनका स्वागत करते हैं, पूछते हैं, हे महाभाग, हे महापुरुष, आप किस कारण से, किस लिए आए हैं, किस लिए पधारे, हम आपकी क्या सेवा करें? दोनों एक साथ कहते हैं कि हमारा ये समस्या है, अब आप ही निर्णय करिए कि सत्संग बड़ा है या तप बड़ा है। हम दोनों ने यही निश्चय करके आए हैं कि आप ही इसे निर्णय करके समाधान निकालेंगे। भगवान से बोले, कोई बात नहीं, आप दोनों बस थोड़े से ठहरिए। भगवान से उनको कहते हैं कि देखिए, अभी हमारे जो मस्तक पर पृथ्वी का भार है, इसके भार क्रांत से हम बोझिल होते जा रहे हैं। आप थोड़े देर के लिए इसे धारण कर लें, इस पृथ्वी की भार को अगर हमारे ऊपर से धारण कर लेंगे तो हम इसको थोड़े अच्छे से रिलैक्स होकर के कहो, हम इसको आपका जवाब देंगे, आपका समस्या का समाधान निकाल देंगे। बोले, कोई बात नहीं। अब विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ दोनों थे। अब विश्वामित्र जी रहे तप के बल से युक्त। अब कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एनर्जी और जोश है वो बहुत ही ज्यादा है। गुरु वशिष्ठ तो भक्तिमय स्वरूप है, तो शांत है। अब
विश्वामित्र जी आगे बढ़ करके उस पृथ्वी को धारण करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही उन्होंने मस्तक पर लेने का प्रयास किया, रखने का प्रयास किया, वो उसके बोझ से बोझिल होते हुए वो गिरने लगते हैं, लड़खड़ा जाते हैं और उनको मूर्छा आ जाती है। अब वो मूर्छा आ जाती है जब उनको, महाराज जी यहां समझने वाली बात है कि उनको जब मूर्छा आती है तो उसी समय गुरु वशिष्ठ आगे बढ़ करके उस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। पर गुरु वशिष्ठ को किसी भी तरीके से किंचिन मात्र भी कोई समस्या नहीं होती है। बिल्कुल ही जैसे जैसे कह सकते हैं कि बड़े ही शांत और बड़े ही अनुकूल तरीके से पृथ्वी को धारण कर लेते। भगवान से विश्वामित्र जी को जल वगैरह डाल के मूर्छा उनको से बाहर लाते हैं, मूर्छा उनकी टूटती है। अब बोलते हैं भगवान से इसने फिर पृथ्वी को गुरु वशिष्ठ से ले लेते हैं अपने ऊपर और कहते हैं कि देखो निर्णय हो गया। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हम दोनों का निर्णय कर दीजिए। तो क्या कहते हैं भगवान से, इसके निर्णय हो गया। क्या हुआ निर्णय भगवान, हमें तो बताइए। देखिए आपने तप के बल से पृथ्वी को अपने ऊपर धारण करना चाहा पर धारण नहीं कर पाए, पर गुरु वशिष्ठ ने सत्संग के बल से, सत्संग की कृपा से, भक्ति की कृपा से उन्होंने अपने ऊपर धारण कर लिया पृथ्वी को। तो बड़ा कौन हुआ, सत्संग या तप। अब दोनों वापस लौटे। अब देखो यहां समझने वाली बात है, इतना बड़ा विवाद दोनों का लिया क्योंकि यहां पे भगवान शेष जितने सरलता से निर्णय कर देते हैं, ऐसे ही निर्णय की जरूरत है आज भी समाज में। पर भगवान शेष बनने को कोई तैयार नहीं है, नहीं उस लायक। भगवान शेष पहले ऐसा होते थे, ज्ञानी सात्विक नियम का पालन करने वाले, शास्त्र सम्मत चलने वाले लोग होते थे जो निर्णय कर लेते थे समाज में। पर आज कहां है। सत्संग से क्या क्या आता है, क्या क्या लाभ होता है, ये अब जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सत्संग हमें क्या क्या प्रदान करता है। सत्संग हमें प्रदान करता है प्रेम, सत्संग हमें प्रदान करता है दया, सत्संग हमें प्रदान करता है परोपकार, और सत्संग हमें प्रदान करता है तप। ये सारे सत्संग से ही मिलेंगे। दया का स्वरूप खत्म होते जा रहा है, क्यों, सत्संग नहीं है जीवन। और सत्संग नहीं है तो दया कहां। जहां दया धर्म नहीं है, जहां तप नहीं है, जहां शास्त्र सम्मत आचरण नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि सत्संग रूपी अमृत से वंचित हो गए लोग। सत्संग का लाभ नहीं ले पा रहे हैं लोग। छोटी छोटी चीजों के लिए एक दूसरे को हिंसा कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। अरे बाकी तो छोड़ो, कैसी कैसी घटनाएं सुनने को मिलती है। नई नई शादी हुई है, पति को मार दिया, कोई ड्राम में भर के फेंक दे रहा है, तो कोई कहीं बाहर में जा रहा है वहीं काट के फेंकवा दे रहा है। मतलब कैसा स्वरूप विभत्स होते जा रहा है स्वरूप इस समाज का। वो क्यों, क्योंकि संस्कार खत्म हो गया, सत्संग नहीं है जीवन में। सत्संग नहीं है जिस घर में, जिस परिवार में, जिसके चर्चा नहीं है, उसका जीवन मानो राक्षस युक्त है। उसका जीवन ऐसे ही आचरण उसके साथ होगा और वो करेगा लोगों के साथ, क्योंकि स्वार्थ हित हो गया सिर्फ, परोपकार की भावना खत्म हो गई। और ये सब कहां मिलेगा, यहां इसी सत्संग में। इसी का मतलब ये नहीं कि मैं जो सत्संग कह रहा हूं हमारी सत्संग हो रही, इसी का सत्संग, कोई भी सत्संग वो हमारा सत्संग। सत्य का संग, हमने शुरू में ही कहा, सत्य का संग, और सत्य मतलब है श्री कृष्ण एकमात्र।
हम जब तक सत्संग के स्वरूप को नहीं, इसकी दिव्यता को नहीं, इसकी महिमा को नहीं, इसकी कृपा को नहीं समझेंगे, तब तक हम सत्संग से वंचित रहेंगे। और सत्संग रूपी अमृत का अगर हमने लाभ नहीं उठाया तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और बीत रहा है, जा रहा है, तुम्हारे लिए वक्त नहीं बैठा, तुम वक्त के हिसाब से बहते जा रहे हो, पर वक्त तेरे लिए नहीं बैठा है और न बैठेगा। तुलयामलबे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। जो सत्संग प्रेमी होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो एक पल सत्संग के सामने स्वर्ग तो छोड़ो, मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं, बैकुंठ को भी ठुकरा देते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि सत्संग ऐसा अमृत है जिसका रसास्वादन करके, जैसे देवताओं ने अमृत का पान किया तो अमर हो गए, पर फिर भी प्रभु की चरणों में अनन्य दासता और सेवा नहीं मिला। पर ये सत्संग जो है वो ऐसा अमृत है जो सीधे प्रभु की चरणों की सेवा प्रदान कर देगा और प्रभु की चरणों में पहुंचा देगा। ये है कृपा सत्संग की। सत्संग से क्या, मोक्ष को भी तिरस्कृत कर देते हैं जो भगवान के भक्त और सत्संग प्रेमी होते हैं। तो सत्संग का कैसा लाभ है, दिव्य है सत्संग में। पर हमें समझना पड़ेगा, अगर हम नहीं समझेंगे इस चीज को तो नहीं। भगवान की भक्तों में आसक्ति तब आती है भगवान के प्रति जब सत्संग मिलना शुरू हो जाता है, और जब तक सत्संग नहीं मिलता है तब तक आसक्ति नहीं होती है भगवान की चरणों में। और भगवान की चरणों में प्रेम जो पैदा कर दे वही सत्संग है। जो भगवान की चरणों में निरंतर लगा दे, अविरल लगा दे, वही सत्संग है। और सत्संग सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि जिस सभा में, जिस कथा में, जिस सत्संग में भगवान की रूप, गुण, लीला, नाम का अगर चर्चा नहीं हो रहा है, वर्णन नहीं हो रहा है, तो उसे सत्संग नहीं मानना चाहिए, उसे प्रपंच ही मानना चाहिए। क्योंकि भगवान के अलावा अगर कोई चर्चा है तो वो प्रपंच है। और जब भगवान की रूप, गुण, लीला, धाम की वर्णन है, नाम की वर्णन है, तो वो समझ जाओ कि वो सत्संग है, वो हमारे जीवन में लाभ पहुंचाएगा। उसे अपने अंदर उतार लेना चाहिए। भटकाव का कोई सीमा है नहीं। ये तो वही बात है, लोग सत्संग सुन रहे हैं भी, ऐसा नहीं है। आज के समय में कितने लोग सत्संग कर रहे हैं, संख्या बता नहीं सकते, इतनी सत्संग हो रही है, पर लाभ कितने को मिल रही है ये जानने की जरूरत है। वही बात हो रही है, जल बिच मीन प्यासी मोए सुन सुन आए। अगर जल के बीच मीन प्यासी है तो सुनकर हंसी ही आती है। क्यों? क्योंकि अगर सत्संग का हम संग भी कर रहे हैं और अगर उसका लाभ नहीं मिल रहा तो कहां त्रुटि हो रही है, कहां चूक हो रही है? या तो हम जहां बैठे वो सत्संग नहीं है, और या हमने अपने अंदर की जो हमारी दुर्वासना, दुर्भावना, कहीं ना कहीं उसको समेटने में हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। पर सत्संग तो बड़े से बड़े दुर्वासना को समाप्त कर देता है। पर निरंतर सत्संग और सत्संग का लाभ लेना है तो सत्य का संग, जहां सिर्फ चर्चा सत्य की, श्री कृष्ण की हो रही हो, भगवान की हो रही हो, तभी लाभ मिलेगा, नहीं तो लाभ नहीं। भगवान परम कृपालु हैं। सत्संग करने वाले भगवान में लग जाते हैं। एक चोर को भागते हुए जब एक चोर
सैनिकों से पीछा छुड़ाने के लिए, सैनिकों से बचने के लिए भागता हुआ एक सत्संग में पहुंचता है। और सत्संग में वहां पे जो महाराज थे वो सत्संग कर रहे थे, बड़े ही सुंदर सत्संग था। और उस समय जब वो आकर के छुप के बैठता है सैनिकों से बचने के लिए, तो सत्संग क्या चल रही है वहां पे? सत्संग चल रहा है कि जो गुरु का शरणागत हो जाता है, जिस समय गुरु की शरण में चला जाता है और वो दीक्षा ले लेता है गुरु से, तो उसका नया जन्म हो जाता है। पूर्व की सारे पाप उसके मिट जाते हैं और वो नया जन्म को प्राप्त होता है। वो उसका दूसरा जन्म, नया जन्म होता है। अब ये बात उस चोर की कान तक जाती है। वो चोर बस यही सोच लेता है कि हम अगर ऐसा हम अपने अंदर परिवर्तन कर लेते हैं, हमसे जो अच्छा सत्संग उसने जितना देर वो श्रवण किया, देखो छुपे हुए ही, छुप करके ही, भाव कुभाव ही, पर उसने जो श्रवण किया उसके कानों तक जो पहुंचे, उसका लाभ तो मिला उसको और मिलेगा। कैसा? सत्संग खत्म होते ही वो बच बचा करके वो जाता है और जो व्यासपीठ पर आरूढ़ जो वक्ता थे, जो महाशय, उनके पास जाकर के कहता है कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं। अच्छा, उससे पहले उसका सवाल होता है, जो सवाल उसने सुना, जो सत्संग सुना कानों में, वही चीज उस फिर वहां पे पूछता है कि क्या शरणागत होने के बाद, गुरु दीक्षा के बाद, क्या हमारा नया जन्म हो जाता है? उस महाराज, उन्होंने कहा महाराज जी ने कि हाँ बिल्कुल नया जन्म होता है और ये शास्त्र की बात। पर उसके बाद फिर वो कोई पाप आचरण न हो। तब उसने दीक्षा ले ली, शरणागत ले लिया, कंठी तिलक, द्वादश तिलक सब धारण किया। इतने में जो सैनिक लोग थे, सेनापति थे, उनको खबर मिल गई कि वो भेष बदल लिया है और यहीं पे छुपा हुआ है। वो लोग आए, उसको पकड़ करके गिरफ्तार करके ले गए राजा के सामने। जब राजा के पास गया, बोला इसी ने स्वर्ण की चोरी या जो भी चोरी थी इसी ने किया है। तो राजा ने पूछा कि क्या तुम अपराध स्वीकार करते हो? तो चोर क्या कह रहा है, महाराज मैंने इस जन्म में कोई भी अपराध, कोई भी चोरी, कोई भी पाप नहीं किया है, ये मैं शपथ लेकर के कह रहा हूं। भगवान में मैं वैष्णव हूं और मैं शपथ लेता हूं अपना वैष्णव धर्म का, भगवान को साक्षी करके कह रहा हूं, मैंने इस जन्म में कोई भी अपराध, कोई भी पाप नहीं किया। और ये बात भी सत्य है ना, कि उसने इस जन्म में तो नहीं किया है, क्योंकि शरणागत से पहले उसका जन्म अलग था, शरणागत के बाद उसका जन्म बदल गया, वो नया जन्म हो गया। और जो उसने अपने गुरु से सुना, जो उसने उस संत महात्मा से सुना, वो उसने दिल में उतार लिया। एक चोर को, एक लुटेरे को एक कैसा संत बना दिया, साधु बना दिया। ये सत्संग की कृपा नहीं तो क्या है, ये सत्संग की महिमा नहीं तो क्या है। तो इतने बड़े चोर, इतने बड़े डाकू अगर सत्संग की कृपा से, सत्संग का लाभ लेकर के, उसका अनुकरण करके अगर वैष्णव साधु बन जाता है, तो क्या तुम सब, हम सब नहीं बन सकते? पर उसके लिए हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही बनना पड़ेगा, संकल्प अपने अंदर हमें ही लेना पड़ेगा। अगर हम संकल्प नहीं अपने आप से करेंगे, संकल्प नहीं लेंगे कि हमें अपना जीवन को परिवर्तन कर अध्यात्म में लगाना है, तब तक कुछ नहीं संभव है। उस चोर को क्या दंड मिला? देखो उसने क्या कहा, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। अब राजा को बड़ा धर्म संकट में राजा पड़ गया। फिर जब सब बातें विस्तृत हुई तो राजा बहुत खुश हुआ और बहुत पश्चाताप भी राजा को हुआ। तुरंत बेड़ियों से मुक्त किया और बोला कि देखो कोई ऐसा सत्संग का लाभ लेकर, ऐसे महात्मा की शरणागत होकर के ऐसा वैष्णव बन गए, आज से आप जा करके खूब भजन करिए, हम आपको जितना व्यवस्था चाहिए सब करके देते हैं। राजा सारा व्यवस्था कराता है और वो दिन रात भजन करके एक उच्च कोटि के महात्मा बन गए। एक चोर को महात्मा बना दिया, मरा मरा कह करके रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए, जिन्होंने स्वयं भगवान
राम के पूरा जीवन का चरित्रकार निर्माण करके लिख दिया। कब? जब ये राम, भगवान राम का अवतार नहीं हुआ, भगवान राम का अभी पृथ्वी पर प्राकट्य नहीं हुआ है, पर सारा रामायण में, वाल्मीकि रामायण में उन्होंने होने से पहले ही उसको चरितार्थ करके लिख दिया सारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस एक संघ मिल गया उनको, और राम राम जो नहीं कह सकते तो मरा 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 राम हो गया, और राम से राममय हो गए, वाल्मीकि बन गए। तो तुम सब क्यों नहीं बन सकते? सब बन सकते। करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। कदम जब तक आपके नहीं बढ़ेंगे, आपको कोई जबरदस्ती नहीं पहुंचा सकता। आपको जब कान तक, जब सत्य वचन पढ़ते हैं, सत्संग पढ़ता है, तो उसका लाभ आपको ही लेना। अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता है, सत्संग का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ दो, घर गृहस्थी छोड़ दो, जिम्मेदारियां छोड़ दो। नहीं, सब करो पर सत्संग करो, सत्संग का लाभ लो जीवन में। सत्संग क्या सिखाता है? सत्य मार्ग पर चलना। सत्य मार्ग का क्या मतलब है? जो शास्त्र सम्मत हो, जो गलत आचरण करने से रोकता हो, दूसरे के साथ परोपकार की भावना सिखाता हो, दूसरे के प्रति हिंसा और दूसरे के प्रति द्वेष का भावना नहीं सिखाता हो, वो सत्संग से मिलेगा। सत्संग का मतलब ये होता है भगवान के शरणागत होकर के, भगवान का नाम जपते हुए, भगवान का गुण गाते हुए, भगवान की लीला चिंतन का श्रवण करते हुए जीवन में आगे बढ़ जाए। सत्संग का मतलब ही यही। इसीलिए सत्संग का लाभ अगर उठाना है, सत्संग का जीवन में अगर अपने आप में अंदर उतारना है, तो सत्संग रूपी अमृत का रसास्वादन करते हुए उसके मार्ग पर अपना कदम खुद बढ़ाना होगा और चलना होगा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। श्री कृष्ण का मतलब ही क्या है? नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का मतलब होता है क्या? कृष्ण, कृष्ण जो दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसे कृष्ण कहते हैं। कृष्यति सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद घन रस सिंधु हैं। ऐसे परम तत्व श्री कृष्ण के चरण रेणु को छोड़कर, शरण को छोड़कर, चरण को छोड़कर हम संसार की माया में भटकते रहते हैं। सत्संग का अगर हम लाभ नहीं उठाएंगे तो हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ गुजरता जाएगा, व्यर्थ बीत जाएगा और हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अंत समय बस खाली पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये सब सत्संग से ही आएगा। और जब तक हृदय में भक्ति की स्फुरना नहीं होगी, तब तक भगवान की शरण में लगेंगे नहीं, और वो आएगा सत्संग से। इसीलिए सत्संग का नियमित लाभ अगर उठाना है, श्रवण करना है, तो सत्संग को समझना जरूरी है। इसीलिए सत्संग का संग करना बहुत जरूरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।